हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 टू द पावर n यानी n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड टू सोन कोई भी नेचुरल नंबर लें और उसको सॉल्व करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो नंबर ज़ीरो के साथ एंड करे, यानी वो जो नंबर होगा उसका वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो देखो दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी नंबर होगा तो अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए। किसी भी नंबर की कोई भी पावर अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर वो एंड करेगा ज़ीरो से, कब एंड करेगा? जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे। एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे हम इसको? सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इफ़ एनी नंबर एंड्स विद ज़ीरो it should be divisible by 10। देखो, अगर उस नंबर के एंड में 0 आता है तो 10 से डिविजिबल होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 10 से डिविजिबल होगा तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट विल also be divisible by 2 and 5। ठीक है, और वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 10 से डिविजिबल है 2 तो फिर वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 टू द पावर n का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर क्या ले सकते हैं? n। तो आप देख सकते हैं इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। मैंने कहा था आपसे एटलीस्ट 1 2 और 1 5 का होना ज़रूरी है। कोई भी नंबर हो अगर उसको आप चाहते हो उसका यूनिट प्लेस 0 हो। ठीक है, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा, चाहे इसकी आप कोई भी पावर, कोई भी नेचुरल नंबर आप इसकी पावर में ले लेंगे। ठीक है, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? it can be observed that 5 is not in prime factorization of 6 to the power n, is not in prime factorization of 6 to the power n, यानी 6 टू द n की प्राइम फैक्टर में कोई भी 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये एंड कभी भी नहीं करेगा 0 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी एंड्स नहीं करेगा 0 से। ठीक है, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n। ठीक है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 है लेकिन 5 नहीं है। 5 का होना जरूरी है। जब 2 और 5 होंगे, एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होगा, तभी ये एंड करेगा 0 से। तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी 5 नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी पावर कुछ भी ले लो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 टू द पावर n था, अगर यहाँ 4 टू द पावर n रहेगा तब भी आप सेम स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, अगर 7 टू द पावर n होगा तो वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ पर 2 और 5 दोनों के लिए लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, 2 भी नहीं, क्योंकि 7 टू द पावर n का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 और 5 दोनों ही नहीं होंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो अब वहाँ 2 और 5 दोनों के लिए क्या करोगे? मेंशन करोगे 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ
आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।